नमस्कार मित्रों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आत्मा अनुभव लेने के लिए धरती पर आती है। वो अपनी परिस्थितियों को खुद ही चूज़ करती है और उससे सीखती चली जाती है और यात्रा में और भी बहुत से पड़ाव आते हैं, उसको औरों को भी सिखाती चली जाती है। तो हमारे पास बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर सी वेंकटा रेड्डी आंध्रा से, जो 25 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम उनसे आज बातचीत करेंगे, उनकी इतनी सुंदर यात्रा को सुनेंगे। स्वागत है सी वेंकटा रेड्डी जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्ते आपको। मैडम, आपको ही नमस्ते। जो ये अवकाश हमको मिला है, ये अपॉर्चुनिटी से मेरा अनुभवों को दुनिया को बांटने के अवकाश जो दिया है, इसके मैं सर्वदा कृतज्ञता अभिवंदन दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी हम इस सुंदर यात्रा को, जो कि आपने इस धरती पर शुरू करी, आप धरती पर आए, धरती पे आने आपने माता पिता ऑलरेडी पहले से प्लान किए हुए थे, उन्हीं के माध्यम से आप धरती पर आए। तो हम आपके धरती पर अवतरण को, उनका आपकी इस सुंदर यात्रा को शुरू करेंगे। थैंक यू मैडम। जैसे संसार में सभी जन आए हैं, उस माफिक मेरा आत्मा अपनी प्रणालिकाबद्ध इस धरती पर उतरे है। ये तो सत्य की बात है, मेरा अकेला वाली बात नहीं। ये तो संसार की हर एक की इसमें होता है। उसी में जब मैं माँ बापों को चुना और मेरा प्रणालिकाबद्ध तो उधर ही पैदा हो गया हूँ, लेकिन जो बचपन में जितना पीड़ा या कारण से पीड़ा ऐसा नहीं आता है, पीड़ा मैं अपना माँ को खोया हूँ। इस दर्दनाक या जितना खेद वाली बात, इससे ज़्यादा बढ़कर के किसी बच्चे को नहीं होता है। जब बचपना तो हंसी खुशी के साथ होने के होता है, जब माँ नहीं है तो उसका जीवन कैसा बीती हुई, उसकी बाल्य तो सबको मालूम ही है। और मेरे मुंह से सुनना है तो बड़ा भयंकर परिस्थितियों में गुजरा है। सत्य की बात ये है, सत्य का लोग में दूसरा तो बनौटी तो बोल नहीं पाऊंगा। जब ध्यान में पहले कुछ बनौटी था मेरे अंदर, जब ध्यान सीखने के बाद, पत्रिजी मार्ग पकड़ने के बाद, अनुभव सीखता हुआ हर एक चीज़ वो डिसाइडेड हूँ। अब भी जो बात करूँगा वो सत्य है, वो वास्तव है, उसको तारमार करने का चीज़ ही नहीं, अलाउ ही नहीं करता है। तो बचपना ऐसी बीती है मैडम। हाँ, बचपन में आपको मतलब माँ का अभाव रहा, प्रेम जो ममता होती है माँ की, वो आपको नहीं मिली। तो आपका और कौन था परिवार में? मेरा माँ तो गई थी, बाप था, उनकी 2 ब्रदर्स थे जिसको हम अंकुल कहते हैं, छोटे थे वो लोग बाप से। तो हमारा आपका पालन पोषण फिर किसने पालन, किया? हमारा बाप का मदर थी, हमारा जीजी कहते हैं तेलुगु में, हम्म, इधर तो दादी, आपकी दादी दादी। दादमा कहते हैं हिंदी में। तो वो उसकी सहाय से मैं अपना स्कूल एजुकेशन, पिताजी ने शादी नहीं किया हुआ, मेरे से एक बड़ा सिस्टर भी थी, हम उस परिस्थितियों में अपना बचपन बिताया। नज़दीक हाई स्कूल थे, उधर भी अपना पढ़ाई भी हुआ, पैदल जाना था, 2 किलोमीटर आना था। 11th क्लास में वो स्कूल में थे, एजुकेशन उधर तक मैं पढ़ा, तब तो तक आपका जो बचपन था, हम्म, जो आपका स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो जस्टिस होना चाहिए कहता हूँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कहता हूँ, एक बच्चा को 4 बच्चे मार रहा तो मैं उसको प्रतिघटन करता था। वो एक है, अब 4 है, ये तरीका नहीं है। एक एक से
आप झगड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन ये न्याय नहीं है। और जहाँ धर्म की बात हो, अभी तो धर्म का तो है ही है ये व्यवस्था, तभी भी बचपन में भी याददाश्त करने से तो धर्म से चलना, हमारा पैसा नहीं उसको चोरी नहीं करना, ये विचारधारा थे। तो मिलजुल के रहना, कैस्ट फीलिंग तब मेरे को नहीं था। जो एसी या जो कुछ जैसा समाज बनाया हुआ, हम रेड्डी कैस्ट आंध्रा में बोलने से थोड़ा ब्राह्मणों को नीचे थोड़ा अच्छा परिवार में गिनती होता है, तभी भी मैं नीचे कास्ट जोटा वाला कास्ट से मिलजुल, इसमें मेरे को विचार जो है ना समान भावना था, समता वाला भावना तभी भी पैदाइश तब भी था। था। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी थी? आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो खेलने में या लिखने में या पढ़ने में या ड्राइंग करने में, म्यूज़िक, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आपके पास थी? छोटे मोटे जो कुछ थे, खेलते भी थे। मैं वॉलीबॉल में जहाँ तक मेरा लेवल में खेलता था, और अभी तक भी वो हॉबी कंटिन्यू हो रही है। वो है पोइम्स में लिखता हूँ, लिखा हुआ पोइम्स भी है तेलुगु में। तो उसमें जिसको मैं दोस्तों को दिखाता हूँ तो बड़े बढ़िया, अच्छा भाई। आंखों के ऊपर 120 लाइन लिखा हूँ, एक एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ। अच्छा। एक अर्पिस्थानु करके टाइटल में, अर्पिस्थानु मतलब तेलुगु में बोल रहा हूँ, अर्पण करूँगा हेडिंग, अर्पण तो करूँगा। उसमें 60 लाइन तक मैं लिखा हूँ। हमारा सैनिक समाचार एक मैगजीन पब्लिश होता है, उसमें वो पब्लिश भी हुआ है। तो ऐसे मेरा हॉबी है। अभी भी कोई सीन मेरे को लगता है तो 4 लाइन लिख देता हूँ। आपको लिखने की आदत थी? लिखने का हॉबी है, और वो भी कविता के रूप में, कविता और के अच्छा रूप में। लगता था आपको? हाँ। बहुत अच्छा। आपकी ये जो, क्या कविता की एक लाइन हम समझ सकते हैं, चाहे वो तेलुगु में थी, Yes, भाई, अर्पण, उसका जिस्ट आप बता सकते हैं? ये जो अंधकार में है जीवन, उसमें उजागर कीजिए। जैसे महान भाव लाइक महात्मा गांधी जी, लू करने से बहुवचन होता है। प्लेंटी ऑफ जो महानी धरती पर आके चले गए, जो बोले, जो दिए है शिक्षा अच्छी चीजों को, सोसाइटी को जो शांति से, इज्जत से, सम्मान से रहने का, उनको उजागर करना। और ये पहले आकर के फिर लास्ट में सोल्जर के नाते, अरे भाई कलेजे लेके चले हो तो कितना कलेजे, उनको अपनी कलेजे छोड़ दो, कलेजे उनको बरकरार रखिए, आपके जीवन का कर्तव्य है ये। अपना जीना तो है ही है, लेकिन अपना कर्तव्य को निभाइए लास्ट दम तक। तो वो भावनाएं था मेरे को। 30 या 24 ऐसी 20 और 30 के बीच में रिमुनरेशन भी भेजे थे वो लोग। तो हमारा जो कमांडिंग अफसर तक वो हमारा सर के नाते परिचय भी हो गया, मेरी इज्जत भी बढ़ गया। और इतना यंग आदमी, ये 72 में लिखा था ये। तो आपने और आपकी सिस्टर ने, दोनों ने, हाँ। अपने ही गांव में जहां आप रहते थे वहीं से अपनी एजुकेशन ख़त्म करी और आगे आप बढ़े। तो आपकी आगे की यात्रा, आपने और कहाँ तक पढ़ाई करी और कैसे अपने जीवन को और आगे लेकर गए? बहुत अच्छे प्रश्न मैडम। जो 11th क्लास वो SSLC कहते थे, बाद में वो इंटर अभी नवीन जो हो रहा है वो नाम दिया गया। उस क्वालिफिकेशन से तब तक मेरा बॉडी भी मिलिट्री के लिए फिट जैसा रहा, और घर का परिस्थिति अभी मेरा फर्दर एजुकेशन भेजने के विचारधारा वाले अंकुल्स नहीं थे, ऐसे मेरे को लगा। फिर कुछ रुपया जो जमीन भेजा, वो रुपये से मैं घर से भगोड़ा हो गया, और जिधर वो पैसा दिया तो हमको धोखा दिया वो दोस्त, सीनियर दोस्त। तब उस परिस्थिति में अब क्या होना, घर भी नहीं जाऊंगा, न घर न घाट। तब दिखाई पड़ा कि सिलेक्शन में जाने से इज्जत की इज्जत है, तो ये दुनियादारी समाज है। तो उसमें मैं घुस गया, भगवान ने आह्वान किया, मिलिट्री में रिक्रूटमेंट हो गया। तो फिर वो
ये जॉब की वजह से मैं आगे बढ़ते रहा अपनी सर्विस। और सिस्टर की तो मैं जाने के पहले ही चाचा लोगों ने मैरिज ऑलरेडी की हुई थी, उसकी तो अलग दूर चले गई उनके ससुराल, तो वो लोग थे। फिर हमसे उनसे मिले बाद में, लेकिन मेरा जो जाने का व्यवहार ऐसा हुआ, ये सच है। मतलब आपको ऐसे सब सर्कमस्टेंसेस मिले, सरकमस्टेंसेस हो गया, परिस्थितियां ऐसे मिल गई परिस्थितियां ऐसी थी, कि आपको घर से भागना पड़ा। फिर और जाने के वो प्रतिबंध था, उधर हाँ तो गुस्से थे। हाँ हाँ तब जो अब मैं कहा भाई क्या करना, तो ये विचारधारा दिखाई पड़ा, वो मिलिट्री में जा रहा है, वो ये तो खड़ा हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी? तो पैसा की आवश्यकता पड़ी थी। अब जब पूछ रही तो हमारा जिधर हमको सिस्टर को दिए थे वो लोग भी कुछ पैसा दिया, उस समय तो मैं तो कमाने वाला नहीं था, डिपेंड था फुल्ली फॉर ईच एंड एवरीथिंग, चाचा लोगों के अंडर में रहा था और कोई जॉब नहीं थी, तो व्यवहार ये चलने के भी बड़ा मुश्किल था। फिर हमारा मम्मी का ब्रदर्स भी कुछ पैसे दिए, वो जो तो प्रयास आपको मतलब वो कि मिलिट्री में ज्वाइन होने तक का कुछ दिन उनके पास रहा। प्रयास में ये सब सहयोगी बने, सहयोगी की वजह से मैं उसमें एंटर कर पाए। घर से डिस्टर्ब हो हाँ गया, वो सहयोग साइड से मिला, हाँ हाँ। वो रिश्तेदारों तो से। वो जो वो परमात्मा अभी तक शक्ति है, उनकी जो कृतज्ञता अभी भी मैं फील करता हूँ, फील करते हैं आप। मदद की तो है। परमात्मा जो भी पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, जब हम धरती पर आए तो हमारे लिए रास्ते, अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा दूसरे खुलता रास्ता है, उस और माफी हम उस मार्ग में आगे मैं बढ़ते आगे हैं। बढ़ा। तो और मैं अपना रूप से मिलिट्री का मैं खुद कहना चाहता हूँ, एक सिपाही के नाते मैं मिलिट्री में आया हूँ। आर्मी मेडिकल कोर, जो ये आरोग्य के हेल्थ के बारे में, जो अपने युद्ध क्षेत्र में जो हमारा सैनिकों को सिपाही घायल लोग होता, जो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल में रखना, सर्जन्स, डॉक्टर्स, वो सोसाइटी। मेरा प्रोफेशन जो था स्टोर कीपर टेक्निकल, SKT। तो SKT इज्जत वाला पोस्ट है, छोटा भी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट है। पूरा जितना सामर्थ्य हमें ने मंगाना है, हमें ने मेंटेन करना, हमें ने डिस्ट्रीब्यूट करना, हमें ने अरेंज करना, मतलब एक बाध्यता ही तो नौकरी में मिला, छोटी या बड़ा तक भी पहुंच गया था। तो उसमें इज्जत के साथ किया, 30 साल लगा, 7 प्रमोशंस होते हैं, एक गैप के बाद आखिरी प्रमोशन सुबेदार मेजर होता है, वो भी लिया। फिर प्रेसिडेंट अवार्ड जो है हॉनरी लेफ्टिनेंट CV रेड्डी, वो 2 कंडीशंस में देते हैं, मेरे को हो या दूसरों को भी। एक तो जो पनिशमेंट बिल्कुल नहीं लिया हो, चांस नहीं दिया हो थ्रू आउट हिज कैरियर, जो एक्सटिंग्विश सर्विसेस है, जो जिस सौदा में जिस रैंक में नौकरी कर रहा उससे तो बड़े होते ही है। ऐसी सिस्टम बना हुआ हर एक जगह पर, गवर्नमेंट में या मिलिट्री में भी। उनकी जो कॉन्फिडेंशियल ACR लिखते हैं, उस व्यक्तिगत ये कैसा है, इसकी कैरेक्टर कैसा है, इसकी एफिशिएंसी कैसा है, इसकी मिलन जुलन कैसा है, तो डिमेरिट्स होगा तो डिमेरिट्स लिखता है, जो अनुभूति किया उससे लेन देन नहीं चलता है। जैसा आपका प्रवर्तन है, जो है आपको सो मिरर जैसा वो दिखाई पड़ता है। वो जो अच्छे आया है तो प्रमोशंस आगे आते हैं, अगर खराब है तो टेल कट करके, सुनना बेच करके घर भी भेज देते। आर्मी है उधर, ये पॉलिटिकल डिसन दर्श नहीं चलता है, वो मिलिट्री है, तो मिलिट्री को एक सॉलिड सैंक्टिटी है, जो नियम ऐसी है। और जो कोई भी हो, मैं हो या जो सोल्जरिटी जिसने सोल्जर बना हुआ, उसकी क्वालिटीज आता है, एक क्रमशिक्षण, टाइम को उठना, अपने कर्तव्य, अपना व्यवहार, अपना सीनियर्स को इज्जत देना, अपने काम को रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करना और दिल से करना, ये पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी तो वो तो छोड़ो, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हर एक जगह थोड़ा मोटा होता ही है, छुपाने की चीज़ नहीं है। लेकिन ये व्यवहार से मैं 30 साल रहा और बाद में वो स्थिति तक पहुंच गया। और उसमें स्पेशली एक अपने प्राउड तो होना नहीं चाहिए, जब प्राउड वाला काम किया तो करने में कोई गलत नहीं है, मेरा अपना मन बोलता है। जो इंडियन पैराट्रूपर हूँ, मेडिकल कोर में मैं नौकरी करते हुए ऑफिसर बनने की इच्छा से एक धीरज, एक क्वालिटी वो लोग टेस्ट करते हैं। नॉर्मल सिपाही सो
कमीशन लेना है तो उसको मैं बातों से नहीं दिखा, सब धीरज कोई काम से दिखाना करके मैं वॉलंटियर होकर के वो इंडियन पैराशूट से मैं 48-49 टाइम्स 2000 हेड से प्लेन से खुदा हूँ, जंप किया हूँ। तो भगवान की या कोई भी जो ईश्वर है उनकी मेहरबानी से इतनी खरोच भी मेरे को नहीं आया है। और 10 साल 15 साल तक उधर रहा हूँ, उधर ही, और इसको लेती हुई क्यों ऐसे रहती हुई रहा साहब। 3 साल में नॉर्मल सोल्जर को अलग अलग ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। लेकिन जो मेरा याजमान जो वो खुश थे मेरे वर्क से, मेरे हर एक से व्यवहार से, मैं भी खुश था उनसे, और जीवन आनंद से था। मेरे को गोलमाल वो पैसा ये नहीं, मेरा हेल्थ ठीक है, मेरा वर्क ठीक है, मेरा शान ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। तो उस माफिक हमारा मिलिट्री लाइफ एंड हो गई मैडम। 67 में ज्वाइन था, रिक्रूटमेंट था, और पेंशन एस्टैब्लिशमेंट में अगस्त 31 1996 में अलविदा करके सैल्यूट मार के बाहर आ गया। तो मैं शुद्ध बुद्ध नहीं था, जैसा सर्वजन रहे उस माफिक रहा। उधर का माहौल ऐसा है, उसमें मीट का बॉडी होना चाहिए, फाइट करना चाहिए, सिद्धांत तो उधर है। तो उसमें मैं डल गया भाई, मैं भी मीट खाया हूँ। मीट और पैसा देते थे वो कुकों को, भाई मेरे को थोड़ा ज्यादा डालो, मैं थोड़ा अट्टा कट्टा होना, दौड़ना, ये सही है बात कहने में, सही कहने में ठीक झगड़ा नहीं है, चाहिए। सत्य तो सत्य है। जब इस मोमेंट में उस समय तो मैं झूठ बोल सकता था, अब भी नहीं बोल सकता हूँ जो चीज है, क्योंकि वो गुरुजी हमको सब कुछ दिया। जितना तुम अपनी चीज को मानते हो, सत्य मानते हो, जो किया वो अपनी स्वीकार करते हो। स्वीकार करने से वो सब वेव आउट हो जाएगा, एक्सटर्मिनेट हो जाएगा। तो उसको छुपा करेगा तो वो तो आपके साथ रहेगा, आपका प्रोग्रेस भी नहीं होगा। ये गुरुजी का वर्ड, इसलिए अवकाश आने से मैं क्षण खा देता हूँ। मांसाहारी था, और वो बच्चे वो उम्र ऐसी थी, वो ड्रिंक कर रहा है, मैं भी ड्रिंक किया हूँ। और कभी चैलेंजेस आता है, ड्रिंक में चैलेंजेस है, मैं ज़्यादा पीता हूँ, उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। धर्मेंद्र जो अवसार बोलते हैं जिसको गलत आदमी, रे अवले, वो अवले काम हमने किए हैं। लेकिन जब अपने रिटायरमेंट आने के बाद ये सब अभी बहुत दूर चले गया, जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा देखने से। अब गवर्नमेंट हमको, मैं भी अफसर के नाते रिटायर्ड हो गया हूँ, तो अफसर के लिए 10 बाटल गवर्नमेंट हमको पीने के लिए, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक देने का प्रोविजन है। मेरा अकेले के नहीं, पूरे इंडियन आर्मी एक सर्विसमैन को है, और मिडिल वाला को 6 और छोटे वालों को 4, मेरे को 10। तो वो जब मैं पी नहीं रहा हूँ, अगर वो दिया करके मैं घर से, फैमिली से, बच्चों से पीने होने से मैं इधर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो तो बर्बाद होने की चीज है। 10 बॉटल 1 महीने में खत्म करेगा तो वो कितना दिन रहेगा? वो तो बड़ी वेस्ट चीज है। जब वेस्ट माइंड में थे तो वेस्ट कम किया, जब इन्होंने बोला है कि भाई आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, अकल आ गया, अंधकार था प्रकाश आ गया, तो ये फर्स्ट ला करके उसको बेचते थे 10-20 रुपए यार दोस्तों को, कुछ ऐसी जो अपने तो गया लाया उसको थोड़ा ले करके बेचते थे। फिर जब 10 साल 15 साल 25 साल तक आ गया तो 23 साल में ही मेरा अकल फिर खुल गई। वो अकल हमारा नहीं खुला, हमारा क्या बोलते हैं लड़का का बहू को, बहू बोलती है ना, लड़का हाँ, को हाँ, पत्नी, लड़की की पत्नी। उसको अकल आ गया जी, जो हम कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा भाई। वो हमसे सबसे जूनियर थी, वो हस्बैंड भी मेरा लड़का है, उनसे मेरा मिसेस बड़ी है, उन सबसे बड़ा वाला मैं हूँ। उनसे सीख करके निर्णय में आ गया कि उसमें नहीं जाना है। मैं नहीं पी रहा हूँ तो वो हानि है। जब आप बेच रहा है 10-20 दूसरों को दे रुपए रहे। ज्यादा से, उसकी क्या हानि होगी? तो पति जी के सिद्धांत से तो विरुद्ध है ये। बोले भाई वो 1000 नहीं 2000 नहीं, कुछ भी नहीं फायदा, छोड़िए। तो क्या मैसेज दे रहा है? आप अपना तो कर रहे हो, तो उसको क्या कर रहा है? भावनाएं कहाँ है, प्योरिटी कहाँ है? बोलने के लिए क्या करो। तो हमको बिल्कुल अभी 2 साल से वो उसकी याद ही नहीं आ रहा है, वो कार्ड कहाँ है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बस
जो भी आपके जीवन के अंदर हम्म। एक सहयोगी सहभागिनी हम्म। आपके साथ मिली, हम्म। वो किस एज में मिली आपको? अच्छा जी, वो मिस हो गए है सीक्वेंशियली देखने से। नो प्रॉब्लम ओके। उसमें। 1970 फरवरी 23 हमारा मैरिज डे है। इस हम हमारा पूरा वर्ल्ड फेमस है भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति तिरुमला, तो उस नाम से ही मेरे माँ बाप ने मेरे को वेंकटा रेड्डी रखा। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती है, और इस वेंकट रेड्डी की नाम की पहली दफा देखा हूँ, पहली दफा में सेट हो गया, उसका नाम ही पद्मावती मेरे को मिला। वाह, बहुत अच्छा। ये थोड़ा सोचने में भी आश्चर्य होता हूँ, ये कैसा हो भाई डेली लाइफ में। 1970 फरवरी 23 को मेरा मैरिज, और 2 daughters 1 son मेरा परिवार। तो आर्मी में मैं जो बच्चे रखे थे स्कूल टाइम पर, थोड़े डिस्टर्बेंस हुए से फुल एजुकेशन जितना देना चाहिए था मेरे को, जो दिल में था वो कर नहीं पाया। वो उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल में नहीं आया। एजुकेशन प्रोफेशन में ले जाने वालों को जितना मिलना था उतना ही हो गया, मेरे जैसा ही हो गया कहने का। सबसे ग्रेजुएट तक कोई एक सब्जेक्ट कोया है, ग्रेजुएट तो सभी है, लेकिन और आगे जमाना अभी देख रहा है तो मैं तो बहुत उनको अपना फीलिंग है, जितना देना था उतना दे नहीं दे पाया हूँ करके फीलिंग अभी भी है मेरे। लेकिन बच्चे जो पढ़े लिखे, जो बड़े बड़े ऊंचे दर्जे में क्वालिफाइड है, उनसे बहुत अच्छे हैं स्वाभाविक रूप से। अपने जीवन, अपनी जो उनकी बच्चियों को उनके पति मिले हैं और लड़का को अपना पति मिले हैं, उनकी व्यवहार मतलब जो संस्कार अच्छे हैं। आपके इस गृहस्थ जीवन में आपकी पत्नी का क्या सहयोग रहा? अनुकूलवती मतलब एडजस्टेबिलिटी, उसके साथ एक्सेप्टेंस हर एक चीज में। जो ऐसा औरत एक आदमी को मिलता है वो भाग्यवान है। उसी माफिक वो महिला या स्त्री को इसी सिमिलर नेचर का, उसका अनुकूल से जो चलने वाला, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल से एडजस्टमेंट, विचार, आचार, व्यवहार, सहन रहन, अनुकूल, इट कवर्स ऑल ऑफ एंगल्स। वो जो आदमी पति मिलता है तो वो बड़ा दृश्यवान, भाग्यवान सौभाग्य जो लेके आया है भगवान से जीवन का, वो स्वर्ग होता है। जो इनको पाया है, उनको जो ले लिया है, कोई भी दो जोड़ी है वो भाग्यवान। उसी माफिक मेरा पत्नी के विचार से हमेशा अवकाश मेरे को कभी नहीं दिया। उनकी जो पढ़ी लिखी नहीं, उनके संस्कार, उनसे मेरे कुछ चीजें हैं, मैं सत्य कहा हूँ तो उनके सामने मैं खड़ा नहीं सकता। जब ध्यान में आया है, खबर पर पाया हूँ, तब तो मैं डाउन में ही था। मेरा रियलाइजेशन मैं यही कहूँगा, सच वही है। तो वो प्यूरिटी, वो सैंक्टिटी, वो नंबर 1 स्थिति में वो थी, डाउन नंबर 2 में मैं था। तो अब मैं ध्यान या ज्ञान किताबें पढ़कर जो लिया है, तो अब मैं इक्वल हूँ समझता हूँ। वो सौभाग्य भगवान मेरे को खुल्लन करके दिया है। बहुत हैप्पी फर्स्ट डे से अभी तक भी, और तक भी बड़ा खुश और अनुकूल से चल रहा है, सानुकूल से। कोई मेजर इवेंट नहीं आया, झगड़ा फसाद, कोई इधर गया उधर गया, मारा पीटा, या कोई आदमी पंचायत हुआ, कोई आकर मिला, ये कभी नहीं हुआ। आदर्श दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाला कपल बोलने से बोल सकता हूँ मैं, ये मेरा फीलिंग है। आप बहुत भाग्यवान हैं। थैंक यू। क्योंकि घर में जब स्त्री इस स्वभाव की होती है, तो हाई मैडम, क्योंकि पति ने तो बाहर निकलने, वो बाहर समाज में जाएगा, नौकरी करेगा, पर स्त्री औरत जब घर में इस स्वभाव की होती है तो यही संस्कार आपके बच्चों को पड़े। जो मेन संस्कार देने वाली है वो पत्नी औरत होती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ऐसी पत्नी आई और अभी भी हैं। तो आशा करते हैं कि जो परिवार और जो गृहस्थ जीवन आपने अभी तक बिताया और आगे भी बिताते रहेंगे, तो एक दूसरे के सहयोगी बनकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। सही बात है मैडम, बहुत अच्छा, अच्छी बात, आपको प्रेरणा दे रही है। हाँ, अभी बातों से बहुत अच्छा। अभी
जैसा कि आपने परिवार भी हो गया आपका और आपके जीवन के अंदर एक नया मोड़ आया जब आपने बताया कि आपने नौकरी चली गई और मतलब पूरा समाप्त हो गया नौकरी का। फिर आप आगे एक नए और समाज में नई नौकरी के लिए जैसे एक्स सर्विसमैन के रूप में हम्म, आ जाते हैं, हम्म, तो आपने नया एक लिया। ज़्यादातर लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। आपकी जो सर्विस लाइन है, उस लाइन में जब मिलिट्री की जॉब ख़त्म हो जाती है, तो वैसे एक्स सर्विसमैन बहुत कंपनी हैं जो जॉइन कर लेते हैं। परंतु क्योंकि आपके अंदर शायद आपकी आत्मा के पास ये हुनर था पहले से कि सत्य के मार्ग पर चलना है और जो चीज़ सही है उसी का साथ देना है, तो इसलिए आप समाज में शायद 1 ही साल बाहर नौकरी कर पाए। तो आपका ध्यान से मिलाप कैसे हुआ और कब हुआ? बड़े अच्छा क्वेश्चन है आपका मैडम। जब मैं उम्र था, उमंग था, नौकरी करके वो जो पेंशन आता है वो सफिशिएंट नहीं होगी बच्चों को इनको देखभाल करने के लिए, तो खाली टाइम व्यतीत करना ही जे ना मेरा एक्सेप्टेंस में नहीं थी। कुछ करना है तो मैं आर्मी में हूँ, तो उस टाइप का मेरा ड्यूटियाँ देंगे, ड्यूटियाँ मैं 100% करता हूँ। तो उसमें जा कर के वो जो परिस्थितियों में मेरे को बाहर भेजा, तब मैंने पता नहीं कहाँ से, तो भगवान तो दिखाने पड़ता है, वे प्रेरणा करता है। 12 एकर्स मेरा लैंड है जो बुजुर्गों ने हमको दिए, फादर फोर फादर से जो आया है, वो अच्छा कंडीशन में नहीं था। मेरे को हमारा फैमिली व्यवसाय का कुटुंब का फैमिली है, जो पंजाब में जैसे जितना रही थी, ये जो फार्मर होते हैं, मेरा मूल हमारा जो वृत्ति है, ऑक्यूपेशन है, तो उसके ऊपर मेरा नज़र पड़ा। तो उसको मैं आकर जो पैसा हुआ जो मिला था मेरे को रेमुनेशन, जो लमसम, वो अमाउंट हो, बहुत आदमी मेरे को मना किया, मैं किसी का नहीं सुना। दिल में आज मैं कहीं नहीं, कुछ दोस्तों को कहा होगा, और जिस इंटरव्यू में कह रहा हूँ, मेरा पेंशन से मेरा फैमिली कार्य कर रहा है। अब मैं कल कहीं हो गया तो इनकी कौन है, लड़का को क्या है, उनकी जो भ्रष्ट करने के काम मैं सर्विस करते हुए एजुकेशन नहीं दे पाया, उसकी जॉब में छोटा मोटा एजुकेशन कोई नहीं पूछता है, कोई टेक्निक नहीं सिखाया, कारण तो मैं हूँ। तो मैं उसको एक असेट करना है, वो 12 एकर्स डेवलपमेंट किया, और 100 या 150 पाइप्स लाइन्स, वो रिवर में बोरिंग, वो व्यवहार, उसको ये करके उसका लेवलिंग, वो 2-2 लाख खर्च करके पूरा परिवार को टाउन से शिफ्ट कर दी करके, उसको डेरा, जैसे डेरा डाला जैसा, उसमें असली जो योगी मैं उधर बन गया। खुद काम करना, कुछ बीमारियां भी लिया, डिफेक्ट शरीर में, वो सब अनुभव जो है ना, तब से मेरा लाइफ अटली चेंज हो गया। जो मिलिट्री के जो स्पीड अप थी थोड़ा, और उधर का जो बॉडी लैंग्वेज, वो सब खत्म हो गया। तब से मैं थोड़ा योगी मार्ग में चलने लगा। उस बीच में, उस स्टार्टिंग में ही शहर किया आना, मैं भी मिलना, ये कै सब योग हुआ। तो इस सहयोग को हम थोड़ा-सा और डिटेल से जानेंगे कि आप कहाँ मिले सर को अच्छा जी। और कैसे मिले? तो धार्मिक विचार, जो पॉजिटिविटी उधर से क्या बोलते हैं, आर्मी से आया। ड्रिंक तो छूट गई, माम से चल रहा था, मीट खाने का घर में। जब साहब से मिलने के बाद वो छूटा है, वो अलग बात है। जब साहब वो आने के पहले, मतलब मिलने के पहले किस वातावरण में साहब आए, मैं मिला, तो मेरे एक सर्विसमैन एक फ्रेंड था, एज मेरे से बड़ा, जो पहले एक्स बन के आया हुआ, तो उनके साथ मिलाप होता था। वो बोल रहा था कि श्वास का गुरु एक पत्री जी सुखरनूल में रहता है, मैं एक दिन गया था, मिला हूँ, इसी में सब कुछ है। बोलता है ये जो ये मंदिर गिंदिर कुछ नहीं है, सिंपल सरल है, वो चाय बन पिला करके बातें। ये कैसा होता है भाई, स्वास्थ्य जरूरी से है, ये कौन बोलेगा, थोड़ा धार्मिक विचार के कनेक्शन में। और वो भी कह दिया कि नेक्स्ट संडे को आ रहा है इधर। अच्छा, अच्छा जी, कहाँ आएंगे, फलाना वाला घर में, वो उसका थोड़ा मानता है। वो दिन मैं वेट करके
वो तो जिधर जाना था वही जाना ही है। उस हम्म, माफी में पहले जाके आधा घंटा में उधर बैठ गया। ऐसे मेरे जैसा 14 15 या 20 के अंदर ही जिन्हें थे, सब आदमी थे, लेडीज कोई एक भी नहीं था। तो हमारा जो ब्लू वाला फ्लैग वो बनाया हुआ था, जो सार को इनवाइट किया हुआ श्रीमान जी, सार अपना ड्रेसअप होकर भाई बाहर आ गया, एक कप कॉफी दिए, झंडा पकड़ा, चलो करके थाली मारे, इधर जो मारते आनंद से, तो टाउन में निकले। माइक एक पकड़ करके छोटा वाला झंडा एक पकड़ करके आप झंडा भी चले। मेरे को भी दिया, मैं भी पकड़ लिया, चाय पी लिया हूँ, अभी जाना है, वो परिभ्रमण करना है बोलते हुए। वो माइक में कुछ वो बता रहे थे, कैसेट थे कुछ रखे थे, ध्यान कीजिए श्वास में, तेलुगु में भाषा, वो तेलुगु टाउन है। घूमते हुए, और साल का आदत तो साल का फेस देखना फर्स्ट टाइम है गुरु जी का। और 14 15 राउंड फिगर 20 से 10 से ज़्यादा थे, तो हर एक ऊपर हाथ डालता है, उनके स्वभाव कितना मिला जुला। तो मेरा नंबर जब आया 100 यार्ड से जाने के बाद मेरा नंबर आया, मेरे ऊपर डाला। अब डाला तो उसने ऐसी डाला, तो अब तक तो मैं फंसा ही हूँ, खाने का है तो। अब वो लास्ट में हूँ या कोई बचा गिचा नहीं है, फिर आखिरी दान तक हाथ नहीं हटाया। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है, वो पूछ नहीं रहा है तभी भी ये बोल रहा है, कनेक्शन हो गया। वो जो जितना मैं तेलुगु में लिखा था वो 50 लाइन्स, वो कहाँ से याद आ गया, वो अर्पण करता हूँ। वो इधर तक वो डाइनिंग हॉल तक होता है अर्थ, वो सब तेलुगु में वो जानता है ना सब। वो अपना सुना रहा हूँ, और जो किया हूँ उधर किया हूँ, और बोलता है वो, ये खत्म। और मैं पूरे इतनी डिस्कशन तक किया, पता नहीं ये क्यों हुआ। अब मैं बोलने से कुछ कनेक्शन है भाई कहीं, अब याद करने से पता चलता। तो वो फर्स्ट कनेक्शन। और थोड़ा बैठा करके आने के बाद, हमारे पास कोई बैंड बाजा नहीं, हमारा यही है तालियां ही है हाँ हाँ हाँ। साथ। तो आकर के उधर बैठाया, सिंपल में, ज़्यादा लेक्चर नहीं, ये है आपको, ये है, वो है, तो आप है, तो आप अभी जानकारी नहीं, उसके ऊपर नजर ही नहीं रखा, अब नजर रख के उसके थोड़ा आराम कर लो, तो जो असली आराम मिलेगा। 3 बातें मैं तेलुगु में जो बताई वो चीज हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। ये है ना भाई आपको, जिसको बोलते हैं नोस या नाक, नाक है नाक आपके। हम अपना भाषा में वो है। तो उसके अंदर एक क्रिया चल रहा है ना, चल रहा है भाई, नहीं चलने से क्या होगा, हूँ है भाई। तो अभी तक तो आपने नहीं देखा, अब देखो उसको, देखो नहीं तो दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, आप उसके साथ इधर रखिए, कहीं उसके साथ मिलन कीजिए, उसे जोड़िए, फील कीजिए, उधर रहिए, कहीं उधर इधर जा रहे सोच रहे हो वो मत करो। तो ऐसी टेक्निक चीजें थोड़ा कह दिए यार, देखते हैं कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो फिर उधर से शुरू हुआ। ये फर्स्ट हमारा हमारा आपका भगवान पति जी जैसे के गुरु साथ जी से मिलन था। हमारा मुलाकात हुई पहला। हम्म। वो भी कितने जन्मों की ये अच्छा संस्कार की वजह से वो चांस मिला करके अभी मैं उसका फील करता हूँ। गुरु जी को मैं इतना, वो सुपर गॉड जो बताया वो चीज वेद है, ऐसा फीलिंग है मेरे को कहीं भी। और इतना हमसे प्यार भी करते थे, जब मौका मिलता था, अकेले में कभी अवसर मिला है तब उनसे बात दिल खोल के बात करते थे, मजाक भी करते थे। हाँ, कभी कभी डिस्कम ऐसी तमाशा जो इक्वलेंट जो करते, ऐसी नहीं गुरु जी वो ये करके कभी नहीं था। लेकिन जो जनरेशन इतना डरते थे, मैं वो मिलिट्री के नाते मैं डरपोक हूँ, रीजनिंग लॉजिक में बात करता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। तो क्यों सर ऐसा आप करते हो, तो मेरे ऐसे घूर के देखता था, क्वेश्चन कैसे डालता है मेरे करके। हाँ फिर क्यों, फिर ऐसे घूर के देख रहे हैं, क्यों ऐसा वही पूछा, वो दिल्ली है हिसाब से, वो जानता है, वो ऐसे तो बोलेगा यस रेडी सर हमारा था, बोलेगा वो सत्य कर रहा हूँ ये बातें। आपने ध्यान पहली बार पति जी से सीखा, क्योंकि ध्यान कई बार हम और पिरामिड मास्टर से सीखते हैं, परंतु आपका ध्यान की जो श्रृंखला शुरू हुई वो पति जी के माध्यम से ही शुरू हुई। आपने वहीं पर सबसे पहले उन्हीं से ध्यान सीखा। तो इस अपने सांसों को आपने पकड़ने की प्रक्रिया
चालू रखी या बीच में छोड़ते रहे? देखिए, जिस दिन ये बात सुना, वो घूम के आया टाउन, सर थोड़ा ब्रीफिंग में टेक्निक हमको बताया, उसी दिन शाम को हम बैठे, तो जो टाइम मिलता था उस समय वही वर्ड कहा साहब ने, 2 टाइम्स करना चाहिए। और कितना समय, जो आपको जितना एज है उतना मिनट्स करना, कोई चेंजेस, कोई एडिंग या रिमूविंग नहीं इसमें स्टेटमेंट में, वही सुनते आ रहा हूँ, अभी भी वही है, आज भी आगे भी वही यही है, आज चलेगा, भी वही है। आगे की भी चलेगा। तो उस दिन से ही, उसी शाम से 17 दिन तक मैं किया हूँ। तो आपने जब अपना ध्यान शुरू कर दिया, हम्म, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके जीवन में आपको मिली, वो क्या थी? आपको असल ध्यान रहस्य सिनेमा जो है ना, असली रहस्य दिखाई पड़ा। क्या था वो असली असली रहस्य? रहस्य ये है, जो मैंने समझा हूँ, हाँ जी। मेरा जो प्रज्ञा के अनुसार, जो परिज्ञान के अनुसार जो ये कहता हूँ, यूनिवर्सल का एक हिस्से हम है, जो शिक्षा दिया है इस संसार को, मेरे को अकेला नहीं है ये, पूरा संसार को जो गुरुजी महाराज जगत गुरु इसलिए उसको कहते हैं, फुल इज ए डिजर्व्ड। जिसने देखा नहीं वो कुछ कहता है तो मैं उसको नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। जिसने अनुभव से उसे कहता है कि वो जगत गुरु जी है, वो अपने के लिए कुछ नहीं किया है, जो विद्या से उसको ये मानव वाले, इस मनुगढ़ा, ये भूग्रह जो है ना, ठीक परिस्थितियों में होने के लिए सिंपल एंड सत्य तरीका, सरल तरीका लेके आया है। वो मैसेज ही उसने हर एक जगह डंका बजाया है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं कहा है, कहीं नहीं भाई। कर रहा है जो है वो तो कर रहा है, बड़ा कठिन की चीज है, बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसा होना चाहता है, एक आदमी का मदद चाहिए, प्लेस चाहिए, ये टाइम पर नियम है हिंदू धर्म में, हर एक चीजें हैं, उनको सब स्टडी किए होंगे। जब इनकी अलग रख करके जो वो चीजों में पाते हैं उससे जल्दी पाएंगे, इजी से पाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिया होगा करके मेरा विश्वास है। वो चीज कहा, अब तिरुपति में है वेंकटेश्वर है, या श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन है, या अयोध्या में राम है, और मथुरा में कृष्ण है। अरे हाई ठीक है, आपके अंदर पहली है, वो दूसरा तीसरी हो सकता है, पहली वाले को पकड़ेंगे या नहीं तो थर्ड फोर्थ में जाएंगे। उसके धीरे से कहते थे साहब के सत्य तो हमारे अंदर है। अब ये चीज जो उजागर किया हुआ आदमी हमारा उस समय 47-48 एज में किसी ने कहा ऐसा, सब कंफ्यूजन है, मेरे को प्रार्थना करो को, मेरे को ये दे दो, इसको बलि दे दो, ऐसा करके ड्रामाएं सुने करके जो नग्न सत्य जो है इनकी निकला करके हम समझ में आ गया। अब हम कोई भी कुछ भी करें, हम छोड़ने वाला नहीं है, हम अनुभूति किया भाई, हमने उसको आस्वाद किया है, तो हम तो कहेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे, फिनिशिंग तक जाएंगे, टाइम कुछ भी हो, परिस्थितियां। और परिस्थितियां क्यों, बहुत परिस्थितियां फेवर में आ रहा है। उन्होंने यही कहा, को किसी को निंदा नहीं है भाई, ट्राई करो, आपके अंदर है वो चीज। श्वास पे जा रहा है, श्वास नहीं तो वो नहीं है भाई, श्वास वो एक ही चीज है, वो यूनिवर्सल नहीं ये है, उसको दान ये दे रहा है। तुमने जो है, जो मन जो है, आपको कितनी जन्मों से तुमको जकड़ा है, तुमको रॉन्ग में ले गया है, तुमको दुख दिया है, रोग दिया है, कुछ भी तुमको नाश किया है, आत्मा उन्नति होने नहीं दिया है। एक इंडिविजुअल को बन है, ये संसार को पूरा माया है कहते हैं, साहब ने वर्ड में कह रहा हूँ, ये वेंकट रेड्डी का सिखा नहीं, उन्हें सिखाई हुई चीजें मेरा मुंह से निकल रहा है। विश्वास ऐसे स्टाम्प डाला, कागज फट सकता है लेकिन मोर जो है ना छूटने वाली नहीं है मेरा विषय में, इतना तक मैं कह सकता हूँ, इतना दृढ़ विश्वास है, आस्था है। और जो मैंने किया वही चीजें मैं अपना भाई बंधु, सब भाई बंधु है, कहीं भी मेरे को मौका मिलता है, जैसा आज मौका मिला हूँ, दिल खोल के बात कर रहा हूँ, दिल खोल के वही बात करता है जो सत्य जानता है, सत्य का नजदीक है, सत्य में है, सत्यमेव जयते करके सारे वो ये जो मैं बोल रहा हूँ सबको दिया हुआ पाठ है, मेरे तरफ से आ रहा है बात, और इधर ही सामने है, उनकी शक्ति ये प्रवाह में बाहर उभर रही है। मैडम बहुत परिस्थितियां चेंज हो गया, एक ड्रिंकर था चेंज हो गया,
हेल्थ ये आप कब आपके अंदर ध्यान के कितने समय के पश्चात आपके अंदर जो प्रवृत्तियां थी, जो पीना खाना, वो कब खत्म हुई? और भाई चीजें ऐसा है इधर, जब इसको जान लिया तब तक तो ढक्कन था, ढक्कन खुल गई तो दिखाई पड़ेगा, तब से शुरू हो गया। वेंकट रेड्डी की बात कर रहा हूँ भाई, पीना खराब है, मांस देना खराब है, ये बड़ा गलती किए है, बड़ा निकृष्ट हम जीवन में जिया है। अब इन्होंने बोलने के बाद अब 1 घंटे 1 दिन आगे इसको एक्सपेंशन नहीं करना, एक्सटेंड नहीं करने की चीज नहीं, खत्म करो। हम तो ऐसा पकड़ा है इसको। बाकी कैसा 4 साल के बाद या 2 साल 2 महीने के बाद नहीं, मैं इमीडिएटली मेरा एक्शन हुआ है। अब प्रगति भी हमेशा बढ़ते रहा। आपने स्वीकार कर लिया और समझ लिया, जिसको कहते हैं, अगर हम अनुभव कर देते हैं, बुद्धा भी बहुत बार बोलते हैं कि जब तक किसी चीज का आपने अनुभव नहीं किया तब तक आपके जीवन में वो पूरी तरह से आती नहीं। तो आपने ध्यान का, श्वासों का अनुभव कर लिया, तो आपको उसका जो असली रस है वो मिल गया। तो अभी असली रस से आपके अंदर जो भी पुराने अवगुण थे, जो जाने अनजाने में आपके साथ जुड़ गए थे, आपने धीरे धीरे उनको साफ करना शुरू कर दिया। अब अवगुण बोलने से तो अब प्रेक्षक जो सुन रहे हैं, अवगुण क्या होता है, ऐसे लोग भी है, ऐसा भी मैं भी था। अवगुण ये होता है जो मन के साथ जो चलने से वो सब अवगुण होते हैं, ये नोट करने की चीज। और अच्छे गुण क्या होते हैं, जो हृदय के साथ, जो आत्मा के साथ, जो भगवान जिसको बोलते हैं उसके साथ। अब वो पहले इसमें क्यों थे भाई बोलने से, माया में थे, वो बुलबुलैया में थे, तब तो अवगुण ही रहेगा। वेंकट रेड्डी को भी, जिस जो अनुभूति करे उनको भी। अब जो परिवर्तन आने के बाद रहने से अवगुण तो क्या है, प्रेम, ये जीवन को मारना, जो गंदी चीज जिसको ह्यूमन को नालायक चीजें, वो सब अवगुण है। जो अच्छी चीजें क्या है, जो भगवान की चीजें क्या है, जो पसंद करता है भगवान है, तो क्या है उसके अंदर, प्रेम है, करुण है, दया है, सहानुभूति है, सामरस्य है, हेल्प करने के नेचर है। वो कहीं को नेगेटिविटी नहीं होगा, विस्तार से होगा, समानता होगा। ये सब चीजें जिसके अंदर किसी वो पीड़न को वो रिलीज करेगा, वो उत्पन्न नहीं, उसको रिमूव करने का चेष्टा जो करता है, ये गॉड क्वालिटीज होता है। आनंद से रहना, उत्साह से रहना, उल्लास से रहना, ये सब चीजें डिवाइन की दी क्वालिटी। वो डिवाइन इसे पकड़ के बैग में नहीं देता है। जो आदमी, इंसान अपना आत्मा अनुभूति कर लेता, ये गुण आठों में जैसा सूरज आने से किरण आता है, ये चीजें उजागर हो जाता है। ये मेरा स्वयं अनुभव की बातें कर रहा हूं। ये खरीदने की, पैसा देने की लेने नहीं है इसमें। अपना निष्ठा से रहिए, ध्यान कीजिए, शक्ति पाइए, फूड चेंज करिए। जो पुराना व्यवस्था को, जिसमें बुलबुलैया की व्यवस्था को निकालिए, एक्सट्रीमिनेट कीजिए, रूट आउट कीजिए, खत्म कीजिए, तब जो नया अवस्था, ये दिव्य जो भव्य, ये सभी जो मार्ग है, हमारे गुरु जी के पंथों में बढ़िए, आगे दौड़िए। मैं कुछ दिन किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, वो है ये सब बहाने वाली बात है। सच्ची दिखाई पड़ रहा है, जो जीवन के ज्योति आगे चल रहा है। अगर आप ऐसे उटपटांग काम करने से किसको नुकसान है, जो आदमी है उसी को नुकसान है। समझिए, अपना आत्मा में पहुंचिए, अपने जीवन को दौड़ाइए। जो लक्ष्य है वो कामों से है, व्यवहार से है, अनुभव से है, बातों से कुछ नहीं बनता है। किताबें जो आपको मार्गदर्शन दे देगा, अनुभूति कीजिए, फीलिंग्स लाइए, उसमें रहिए, खत्म हो जाइए। जब जिंदा है तो आप फैलाइए इसको। फैलाना कैसा है, कोई लाभ से, पैसा से, ये दुनियादारी वाले में फंस गए तो फिर जीरो। आपका दिल भी एक ही बात, आपका वाक भी एक ही चीज, आपके कर्मा एक, इसको त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। उस चीज में ट्रेंड हो जाइए, परफेक्ट हो जाइए। परफेक्शन सार जो बहुत चीजों में
बहुत चीज परफेक्शन वर्ड जो बोलता है, परफेक्ट रहिए करके। अरे गुरुजी, वो फिजिकली नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो भाई जिधर चाहे उसके लायक वाला आप हो। आप सच्चाई से जी रहा है, सत्य बात कर रहा है, सत्य जीवन व्यतीत कर रहा है, उधर घुस जाएगा। ये हमारा अनुभव की बात कर रहा हूँ। आइए मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पैसा दे दूंगा, बिल्डिंग में नहीं जाएगा, वो अलग चीज है। सत्य संतता है उनका, सिखाया वही है, नाम ही में है उसके अंदर। पत्री आका जो अर्थ जिसको जो समझ में मेरे को आ गया, मैं कह रहा हूँ। छुपाने वाली चीज क्या है? एक दूसरे को सिखाना है, इस संस्था को बढ़ाना है, उन आशयों को हमने फलीकरण करना है, रिजल्ट लाना है। उसके मकसद को जो अच्छा थोड़ा बहुत बचा हुआ चीजों को हमने फुलफिल करना है, संपूर्ण करना है। हमारे ध्येय है, एक दिन रहता है और 20 साल रहता है, अलग बात है। अनुक्षण वो भावना होना चाहिए, तभी हम उसका शिष्य कहलाने के लायक होते हैं। मैं अनुभव से कह रहा हूँ ये चीजें, मैं ऐसा ही हूँ। कभी माया फिर भी कितना यरुका से नहीं रहने से मतलब, यरुका मीन्स कॉन्शियसनेस, चैतन्य शक्ति। क्या हो रहा है वो हिंदी में वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड हो गए वो। हमारा वेंकटेश्वरी जी, जैसा कि आपने ध्यान साधना करते हुए, सांसों को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ते गए और आपको समझ आई कि जो जो आपके पास अवगुण थे उनको कैसे छोड़ना है, और जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनको कैसे पकड़ना है। जो गुणों से भरा हुआ, आपने ये रास्ता अपने लिए तो चूज़ कर लिया, आगे बढ़ते रहे। आपके परिवार में भी क्या ये रास्ता चूज़ किया? वो भी आपके सहभागी बने इस रास्ते में? अच्छा जी मैडम, इसमें जैसा मैंने पति जी आना, उनकी मिलना, उनकी जो दिया शिक्षा कैसा करना, वो सीखकर जब शुरू किया तो उन्होंने पूछा ये क्या है। मैं आते ही मैं बता दिया बिना पूछे ही, भाई ये गुरु जी स्वास्थ्य से ही, ये जो पूजा पाठ भी इतना लायक नहीं, ये सरल तरीके से भगवान पहुंचने की, अपना आप को जानने की चीजें है, साधना करने से हो सकता है। आप लोग कीजिए करके बोला, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। जिस दिन डे 1 में ही मैं कह दिया, अपना पत्नी से भी कह दिया, बच्चों से ही कह दिया, मैं तो शुरू कर दिया, शाम को ही कर दिया। 17वां दिन तक मेरे को उसमें विश्वास नहीं आया, 18वें दिन में आया, तो उससे मैं तो आगे बढ़ा। तो उसका माँ पूजा पाठ करती थी, अब ये नहीं आ रहे, हम वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम दिया। किसको? आपकी हाँ, पत्नी को? पत्नी को बोला भाई वो 17/4 में किम्स में हैदराबाद में है, हम उधर के वाले, उधर जाना करके लेके आया। तो किम्स में सिनेमा दिखाया तो ठीक हो गई, हल्का थी अटैक, तो मेडिसिन भी दिए। तो तब हम बोले भाई हम ये कर रहा है, तो पूजा पाठ करो, बैठिए। फिर वो सेट हो गई 5-6 साल के बाद, जबरदस्ती नहीं किया। 5-6 साल के बाद? कुदरत ने ऐसा ये नहीं मान रहा है पत्नी हाँ। सन और हस्बैंड का, तो जो है अपना चरिश्मा या करिश्मा जो बोलते हैं, उससे वो आ गई। पूजा पाठ अभी भी वो कर लेती। हाँ। उसकी स्टेटमेंट है कि जो दीप है वो भगवान के स्वरूप है, और एक शास्त्रों में ये कहा है, हम उसको निंदा क्यों करना, उसमें वो आनंद है, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन 3-4 घंटा कर रही है, जो आवर्स कर रही है, तो उसमें तो मकसद तो है वो भी खुश, अपनी जो शक्ति पाना वो भी खुश, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी ठीक। जब छूटेगा तो वो छूटेगा कर्तव्य। अब बहू नहीं करती है, वो तो सिद्धांत है कि उसको ट्यूनिंग करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रही है, वो कर रही है, थोड़ा करती है, आराम से उधर ही ध्यान कीजिए, दीप को कीजिए, ये दीप को कीजिए, वो छूट करके इधर आगे करके हमारा गुरु जी का अत्यंत जो मुख्य अंश वो है। अब ये लोग कुछ अटैचमेंट में है, तो टाइम लगेगा हमको गुस्सा करना, उनसे प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये वजह से ऐसा हमारा फैमिली मैडम सब अभी करते हैं कि परिवार के सदस्य भी चाहे समय लिया, और समय के साथ साथ नेचर अपना रोल प्ले करती है कि अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको शारीरिक बीमारी दे दी, ताकि उसको भी समझ आए कि मैं कैसे अपने आप को स्वयं ठीक कर सकती हूँ। अपनी अंदर के जो दीपक है उसी के साथ कैसे जुड़ूंगी, तो धीरे धीरे वो भी समझ आ जाएगा।
तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे पास समय का अभाव है, तो हम आपसे और जानकारी करेंगे आपकी इस सुंदर यात्रा की। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो इस आत्मा की यात्रा सुनी, हमें समझ आई कि चाहे हमारी परिस्थिति कोई भी हो, बट आप जागरूक होकर, जो हमारे पास फ्री विल है, जब हमें वो नॉक करती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं और उसको हम आगे अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो हमें समझ आती है कि हमारे पास अनंत शक्तियाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ भाग 2 में कि कैसे कोरोना के शब्दों ने क्या जीवन पे प्रभाव डाला। वेंकट रेड्डी जी से उनकी आत्मा की इस यात्रा में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। भाग 2 में नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटीज मेरे अंदर भी मैं सीखा हूँ। जाने के पहले भी कुछ चीज है। एक लीडरशिप क्या होता है, कैसा किसी काम लेना है, किसी को डरा करके लेना, किसी को अप्राइज करते लेना, रिक्वेस्ट करते लेना, वो क्वालिटीज हम लोग तो उधर वही सीखते हैं। कौन क्या कह रहा है, इधर तो शाम को यूनिवर्सल लेवल में क्वालिटीज पहचानते थे। फेस आंख से वो जजमेंट करते थे कि व्हाट द नेचर ऑफ द ओरिजिनल नेचर।